Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying interpretation of statutes and principle of legislation. And next question is explain the importance of the following in the interpretation of the statutes. तो interpretation statutes के अंदर आप जो है कुछ और मैगजीन यहाँ पे पढ़ोगे जिसमें आपके पास है एक्सप्रेशियो 19 प्रोवेंस ईस्ट एक्सक्लूजियो अल्टरियस अटरस मैगिस वेलियंट कॉम पीरियड एंड जनरलिया स्पेशली बिस नॉन डेरोजेंट। तो ये आपके पास कुछ मैगजीम्स हैं जिनको आपने यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एक्सप्रेशियो यूनिस पर्सोएंस ईस्ट एक्सक्लूजिव अल्ट्रियस, इसका मीनिंग क्या होता है इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अ वेल इस्टेब्लिश रूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इज दैट एक्सप्लिसिट मेंशन ऑफ वन थिंग इज एक्सक्लूजन ऑफ द अनदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि जहाँ पे किसी भी स्टैट्यूट्स के अंदर जो है किसी वर्ड को स्पेशली एक्सप्लिसिटली अच्छे से मेंशन कर रखा है तो बाकी कोई और वर्ड होगा तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। वेयर वन और मोर आइटम्स ऑफ द स्पेसिफिक कैटेगरी आर एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द स्टैट्यूट, जहाँ पे कुछ वर्ड स्पेसिफिकली कुछ कैटेगरीज जो है स्पेशली मेंशन कर रखे हैं, एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रखी है, इट वुड मीन दैट द अदर ऑब्जेक्ट ऑफ दैट कैटेगरी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट स्टैट्यूट। तो उस मीनिंग के जो अदर ऑब्जेक्ट होंगे, उस स्टैट्यूट के जो अदर मीनिंग अदर ऑब्जेक्ट होंगे, उस स्पेसिफिक कैटेगरी के जो अदर मीनिंग ऑब्जेक्ट होंगे उन सभी को एक्सक्लूड वहाँ पे कर दिया जाएगा। देखिए, इफ बोथ द लैंड एंड द हाउस आर मेंशन्ड और मेंशन्ड इन द एक्ट, एक एक्ट के अंडर लैंड को भी मेंशन कर रखा है और हाउस को भी मेंशन कर रखा है, बट द प्रोविज़न ओनली प्रोवाइड्स फॉर द लैंड। लेकिन प्रोविज़न जो है एक एक्ट के अंदर लैंड और हाउस दोनों के बारे में मेंशन कर रखा है, लेकिन प्रोविज़न जो है वो बेसिकली लैंड के रिगार्डिंग ही है। देयर इज़ नो मेंशन अबाउट द हाउस के बारे में कोई वहाँ पे जिक्र नहीं है। देन द प्रोविज़न विल बी इंटरप्रेटेड इन सच अ वे दैट दे आर ओनली लैंड रिलेट ओनली टू द हाउस। तो उसकी इंटरप्रिटेशन उस तरीके से की जानी चाहिए कि ऐसा लैंड ओनली द लैंड रिलेट ओनली टू द हाउस, वो लैंड जो है जो हाउस से रिलेट करती है उसके बारे में, नॉट टू द हाउस, हाउस के बारे में नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि जो एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रखा है प्रोविज़न के अंडर उसी को आपने मेंशन करना है, बाकी चीज़ों को एक्सक्लूड आपने वहाँ पे कर देना। ऑल्दो द हाउस कैन ऑल्सो भी इंक्लूडेड इन द लैंड, हालांकि ये ठीक है कि लैंड के अंदर हाउस को इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन ये जज की जो है जज के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जज को तो सिर्फ ये देखना है कि उस एक्ट के अंदर कौन सा वर्ड एक्सप्लिसिटली जो है अच्छे से स्पेसिफिकली जो है मेंशन कर रखा है उसी के अकॉर्डिंग उसका ऑब्जेक्ट निकालना है। इसके अलावा है खामिका एंड कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ए 1975 का केस है। इट वॉज हेल्ड दैट एक्सप्लिसिट मेंशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज एक्सक्लूजन ऑफ द अदर वर्ड। तो एक एक्सप्लिसिट का मतलब कि अच्छे से किसी वर्ड को अगर स्पेशली मेंशन कर रखा है तो वो उसके बाकी ऑब्जेक्ट को एक्सक्लूड कर देता है। इफ़ अ पर्सन और थिंग इज मेंशन डायरेक्टली इन द स्टैट्यूट, अगर किसी पर्सन को या किसी चीज़ को किसी स्टैट्यूट के अंदर डायरेक्टली मेंशन कर रखा है, देन इट मीन्स फ्रीडम फ्रॉम एनी अदर पर्सन और थिंग, तब ये बाकी चीज़ों और बाकी पर्सन से बिल्कुल अलग है। द पर्सन और थिंग फॉर विच द प्रोविजन इज मेड शैल अप्लाई टू द सेम नॉट टू द अनदर। अगर कोई स्टैट्यूट के अंदर किसी पर्सन को या किसी भी थिंग को स्पेशली मेंशन कर रखा है तो ये चीज़ बाकी पर्सन पे अप्लाई नहीं होती है, यही इस मैगजीम का मेन पर्पस है। दूसरा आपके पास अट रेस मैगीज विलियंट कॉम पीरियड। तो दिस प्रिंसिपल्स गिवन एन इम्पॉर्टेंट टिप, दिस प्रिंसिपल्स कैन ऑल्सो बी एड्रेस्ड बाय द नेम, इट इज़ बेटर टू बी वैलिड दैन द इनवैलिड। कोई भी चीज़ जो है उसको वैलिड करना ठीक है, अदर देन उसको इनवैलिड कर देना। अकॉर्डिंग टू दिस वेयर टू हाइपोथिकल इंटरप्रिटेशन आर पॉसिबल, जहाँ पे किसी भी लॉ के अंदर जो है उसकी इंटरप्रिटेशन जो है उसकी दो चीज़ें पॉसिबल है, उसका हाइपोथेटिकल दो अनुमान वहाँ पे उसके इंटरप्रिटेशन के लगाए जा रहे हैं। द कोर्ट मस्ट एज्यूम अ मीनिंग दैट सूट्स द पर्पस फॉर द विच स्टैट्यूट इज मेड। तो कोर्ट उस मीनिंग को लेगा जिसके थ्रू जो है उस स्टैट्यूट का जो है उस कानून का जो पर्पस जो है वो क्लियर हो सके, एंड नॉट वन दैट हिंडर्स द पर्पस ऑफ स्टैट्यूट, उसको नहीं लेना जिससे उस कानून का जो है पर्पस समझ में नहीं आ रहा। तो अगर किसी भी लॉ की इंटरप्रिटेशन की जा रही है और वहाँ पे दो हाइपोथेटिकल इंटरप्रिटेशन की जा रही है तो उस इंटरप्रिटेशन को हमने फॉलो करना है जो कि वेरी नियर हो फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ द दैट स्टैट्यूट, नॉट द अदर।
मुत्तू गोंडर वर्सेस प्रयाना गोंडर का केस है. इट वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट वाइल interpreting any statute, the court must keep in mind that the interpretation is to serve the purpose of that statute, not to fail it. तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि जब भी आप इंटरप्रिटेशन करें तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि इंटरप्रिटेशन का जो पर्पस है वो उस स्टैट्यूट के पर्पस को सर्व करना है, ना कि उसको फेल करना है. इसी तरीके से कॉरपोरेशन ऑफ द कोलकाता लिबर्टी सिनेमा 1965 AR सुप्रीम कोर्ट का केस है. इफ़ एन आइटम इज़ वैलिड इट शुड बी गिवन इफेक्ट. अगर कोई चीज़ किसी लॉ के अंदर वैलिड है तो उसको इफेक्ट देना है, उसको वैलिड करना है. एंड इफ़ इट इज़ इलीगल, अगर वो इलीगल है तो उसको वहाँ से एबलिस्ट करना है. तो यही यहाँ पे बता रखा है कि जो चीज़ अगर दो सिचुएशन आपके पास है तो उसी सिचुएशन को आपने आगे लेके चलना है जो कि उस ऑब्जेक्ट के पर्पस के नियर बाय हो. According to Justice Bowen, the word of the statute must be interpreted in such a way as to give them the rational meaning. तो इस तरीके से वर्ड को यूज़ करना है जिसका रैशनल मीनिंग वहाँ पे निकले. अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है. इस केस में भी यही हुआ. एक अपीलेंट जो है सेक्शन 39 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर जो है दोषी है कि उसने इलेक्ट्रिसिटी की चोरी की है. इट वाज आर्ग्यूड ऑन द बिहाफ दैट द प्रोसीजर इन द केस वाज नॉट फॉलोड और initiated by any of the person mentioned in section 50 of the act, hence the order of the conviction passed against him is voidable. तो यहाँ पे ये बता रखा है किसी तरीके का प्रोसीजर जो है इस एक्ट के अंदर नहीं बता रखा है और ये जो कन्विक्शन है ये वॉइडेबल है. इट हैज़ बीन आर्ग्यूड ऑन द बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट दैट द थेफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी नॉट however under theft the meaning of the section 378 the Indian Penal Code but the punishment under section 39 of the electricity. तो यहाँ पे यही बता रखा है कि 378 के अंदर जो है उसने ये बोला कि इलेक्ट्रिसिटी की चोरी को जो है वो आईपीसी में भी मेंशन नहीं कर रखा है बट इज पनिशबल अंडर सेक्शन 39 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इसको पनिशबल 39 के अंडर जो है पनिशबल मान रखा है. द सुप्रीम कोर्ट वाइल अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल इन द केस held that the accused who was found guilty under section 39 of the act found guilty under the section 39 of the code 378 of the code can be punished under the section 379 of the code because section 39 gives rise to a fantasy whose effect is that the offence committed under this section should be punished as in the offence under this act. तो यहाँ पे ये बता रखा है कि अगर दो चीज़ें आपके पास हैं तो जो आपके एक्ट को आपके पर्पस को सर्व करती है उसको आपने लेना है. चाहे 339 में जो है इलेक्ट्रिसिटी चोरी से रिलेटेड कोई भी प्रोविज़न वहाँ पे नहीं कर रखा है और आपके पास दूसरा प्रोविज़न कोई है जैसे आईपीसी में 378 चोरी से डिफाइन करता है, तो आपके उस स्टैट्यूट के पर्पस के लिए उस एक्ट का पर्पस क्या है कि किसी तरीके की चोरी को रोकना है. तो चोरी को रोकने के लिए अगर आपके पास 378 है तो उसके अंडर पनिश किया जा सकता है आपको, क्योंकि उस एक्ट का पर्पस जो है वो पूरा करना है. जनरलिया स्पेशली बिस नॉन डेरोगेंट जो आपके पास न्यू मैक्सिम है. दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द प्रोविजन ऑफ द जनरल नेचर ऑफ अ स्टैट्यूट कैन नॉट बी ओवर राइडिंग द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द सेम कॉन्स्टिट्यूशन. Common things cannot refute specific things. It is for the reason that the general act does not override the specific act. तो यहाँ पे ये बता रखा है कि कोई भी जनरल एक्ट जो है वो किसी स्पेसिफिक एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकता है. म्यूनसिपैलिटी वर्सेस श्री श्रद्धा राइस मिल्स का केस है. It was held by the Karnataka High Court that if there is a contradiction between the special provision and the general provision of the statute, then the special provision shall abrogate the general provision. अगर कोई भी ऐसा एक्ट बना है या फिर कॉन्ट्रडिक्शन है किसी स्पेशल प्रोविज़न से में और जनरल प्रोविज़न में, तो स्पेशल प्रोविज़न जो है वो जनरल प्रोविज़न को एब्रोगेट कर देंगे. यही यहाँ पे बता रखा है. राजकोट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्टेट ऑफ गुजरात. इट वॉज हेल्ड बाय द गुजरात हाई कोर्ट स्पेशल इनेक्टमेंट विल प्रिवेल ओवर द जनरल इनेक्टमेंट. तो अगर कोई जनरल इनेक्टमेंट की गई है, कोई नॉर्मल कानून बनाया गया है और उससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक लॉ भी बनाया गया है, तो जो स्पेसिफिक लॉ होगा वो जनरल इनेक्टमेंट को, जनरल लॉ को क्या कर देगा, एबोलिश वहाँ पे कर देगा, उस पर प्रिवेल वो करेगा. अल्टीमेटली इफ डाउट्स और कॉन्ट्रडिक्शन अपेयर इन द हिंदी एंड द इंग्लिश टेक्स्ट of a provision and the official language of the state is a Hindi, then it should be tried to remove it by the interpretation of the Hindi text. तो यहाँ से एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है. गुलाब चंद यूनिवर्सिटी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस है कि आपके पास दो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं यहाँ पे. हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश टेक्स्ट के प्रोविज़न उसके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वहाँ पे दिक्कत है कोई, लेकिन हिंदी जो है
वो उस स्टेट की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो एक स्टैट्यूट बना हुआ है, स्पेशल स्टैट्यूट बना हुआ है कि हिंदी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। और दो बातों में अगर हिंदी और इंग्लिश टेक्स्ट में आपको कोई दिक्कत है, किसी वर्ड को समझने में दिक्कत हो रही है, तो हम उसका मीनिंग जो है हिंदी वर्ड के अकॉर्डिंग निकालेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक वहाँ पे या स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक प्रोविज़न जो है, स्पेशल प्रोविज़न जो है इसके रिगार्डिंग कर रखा है कि अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो आपके पास हिंदी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप जो है इस चीज़ को आगे करेंगे। तो ये आपके पास कुछ मैक्सिम्स हैं, बाकी मैक्सिम को आप नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।